हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के टू जेड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है सोशल साइंस में विषय इतिहास यानी हिस्ट्री के लिए। और ये किसी भी एग्ज़ाम में भी आता है, खाली 10th के एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रहे। आप आगे भी जब पढ़ाई करेंगे 11-12 में जाएंगे और आर्ट्स में रखेंगे और इतिहास को अगर रखते हैं तो ये सब काम में आएगा। और इतना छोड़िए, आप कोई दूसरा भी पढ़ाई करेंगे और जनरल कंपटीशन में जब जाएंगे तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा तो आपको ये सब पढ़ के ही जाना पड़ता है। तो आप अभी से ठीक से पढ़ेंगे तो आगे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और कभी ना कभी इसको आप पढ़ना है तो आपको अभी क्यों ना अच्छा से पढ़ लें। तो आप इसको अच्छा से 1-2 बार सुन लीजिए और जिनको इच्छा हो वो लिख भी लीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जर्मनी जो था ना, वो 3 से छोटा बड़ा राज्य में बहुत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। तो इसका एकीकरण करने के लिए बहुत सारा एड़ी चोटी लगाया गया था। उसमें बिस्मार्क की भी काफ़ी भूमिका है। तो सुनिए अच्छा से कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की निम्न भूमिका थी। क्या भूमिका थी? तो बिस्मार्क का जन्म डाइट में प्रशा का बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधित्व था। मतलब जो ये बिस्मार्क था ना, ये जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधित्व कर रहा, मतलब प्रशा का ही नेतृत्व कर रहा था। प्रतिनिधित्व मतलब करना, उसको लीड करना। बिस्मार्क जो था हीगल के विचारों का समर्थक था। कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसलिए हम एक बार टिक भी लगा देते हैं कि बिस्मार्क जो था वो हीगल के विचारों का समर्थक था। तो ये आएगा किसका विचारों का समर्थक था? तो हीगल के विचारों का समर्थक था। बिस्मार्क निरंकुश राजतंत्र का समर्थन और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। मतलब बिस्मार्क जो था ना, राजा लोग जो निरंकुश होता था उन लोग को समर्थन कर देता था और जर्मनी को एक करने का पूरा प्रयास में जुट गया था। बिस्मार्क एक नीति चलाया था, रॉ और रक्त की नीति। देखिए काला कलम से लिखा हुआ है, अब इसको अच्छा से याद रख लिए कि बिस्मार्क ने कौन सा नीति चलाया था। आता ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में। तो रक्त और लौ की नीति ये चलाया था और वही होगा, उसका अवलंबन किया था। बिस्मार्क अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। और बिस्मार्क जो अपना देश में जहाँ का नेतृत्व कर रहा था वहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा भी लागू कर दिया था। 1830 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर्सा संधि का विरोध किया। ऑस्ट्रिया और पर्सा में युद्ध के बाद कुछ समझौता हो रहा था, तो इस समझौता को विरोध कर दिया था। कौन? तो बिस्मार्क ने। अब बिस्मार्क के बारे में जो बातें इससे जुड़ी हुई है वो सब भी ध्यान से सुनते चलिए कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेविंग और हॉलेस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया था। ये जो बिस्मार्क था ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में ये स्लेविंग और हॉलेस्टीन राज्यों पर, मतलब उसका राज्य में जो भी कुछ गड़बड़ मुद्दा हुआ उसको लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया था। जीतने के बाद स्लेस्विग प्रशा के अधीन तथा हॉलेस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया। और जब जीत गया तो स्लेस्विग प्रशा को चला गया, जहाँ का वो था वो नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क, और हॉलेस्टीन दे दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सोडोवा का युद्ध हुआ और सोडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सोडोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। सोडोवा के युद्ध क्यों जीता था? तो जीता था पर्सा, जो उसका वाला था बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क जो पर्सा का शासन करता था, बिस्मार्क वाला जीत गया था और ऑस्ट्रिया हार गया था। तो ऑस्ट्रिया इसमें पराजय हो गया। सेडान का युद्ध 1870 में फ्रांस पर्सा का युद्ध हुआ और फिर 1870 में सेडान का युद्ध हुआ। तो सेडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871। देखिए फ्रैंकफर्ट मतलब फ्रंट में आना, मतलब आगे आना एक। तो देखिए 71 में एक है ना, ऐसे करके हम याद किए थे, आप भी याद कर सकते हैं। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। और आप देख सकते हैं कि बिस्मार्क ने कितना रोल अपना अदा किया। पर्सा का नेतृत्व किया, ऑस्ट्रिया को हराया, लॉ रक्त का नीति चलाया, हीगल का मतलब हीगल के विचारों को मानता था। और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये सभी बड़ा बड़ा एग्जाम में बनता है। मेरा बस रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको देख देख के लिख लीजिए। एक आध जगह बोलने में मिस्टेक भी हो गया तो टेंशन नहीं लेना। आप खुद से एक बार लिख के पढ़ेंगे ना 2 बार तो आपका काम आएगा। और ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और बाकी लोग को फॉरवर्ड भी कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए।